हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स शामली में आपका स्वागत है। मैं आरएस पाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम जेबी गुप्ता पढ़ रहे हैं और जेबी गुप्ता में सबसे पहले हमने किया हुआ है ट्रांसफार्मर के लगभग हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। एक दो वीडियो में हमने लगभग लास्ट वीडियो में 225 सवाल कर लिए थे, 225। ठीक है, तो अभी इसमें लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है। हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे ट्रांसफार्मर को, तो चलो वो तो हो ही जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ से आगे लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 226, द इम्पिडेंस ऑफ ए डेल्टा स्टार 11,400 वोल्ट ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी 100 kVA ऑन इट्स नेम प्लेट डाटा बेस इज 0.02 प्लस जे का मतलब समझते होंगे ना, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, 9-10 में पढ़ाई जाती है। 0.07 पर यूनिट द ओमिक इम्पिडेंस पर यूनिट फेज रेफर टू प्राइमरी 1000 kV वोल्ट साइड। अब बच्चों, यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 223 मतलब कि 223 और 226 में आप प्लीज़ मेरे डिफरेंस बताइएगा। ठीक है, आप पेज पलट के देखिए या पिछली वीडियो में देखिए। जो पिछली वीडियो में हमने 223 क्वेश्चन कराया था, सेम यही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप 223 क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर जो था, इसका आंसर था 72.6 प्लस जे 254.1 ओम। डी आंसर था वहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो चलो वहाँ से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन, इफ़ ए 250 MVA 11/400 kV 3-phase पावर ट्रांसफार्मर हैज़ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 0.05 per unit on the base of 250 MVA and the primary voltage of 11 kVA, then the actual leakage reactance of the transformer refer to the secondary side of 400 kVA is। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। पर यूनिट प्राइमरी साइड, ठीक है, पर सेकेंडरी वही है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 227। अगर हम बेस वैल्यू निकाल ले तो बेस वैल्यू क्या निकाल लेंगे, पर यूनिट प्राइमरी साइड पर, तो सेकेंडरी पर वही, जो प्राइमरी पे वो सेकेंडरी पे, वो कितनी है ये। अब बेस वैल्यू यदि हम निकाल ले तो ये कितनी हो जाएगी, जेड बेस 400 बट्टा इतना, 400 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। जेड बेस बराबर KVA स्क्वायर अपॉन MVA। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब KVA किस में है, 400 में, ये रहा। MVA में कितना है, 250 रख दिया। तो इसकी वैल्यू यदि निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई ये 640। अब जो रिएक्टेंस है वो एक्चुअल में निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 640 गुना पर यूनिट कितना था, 0.05, तो ये कितना आ जाएगा, 32 ओम। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, ये आ गया 32 ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3-phase ट्रांसफार्मर हैज़ रेटिंग ऑफ 220 MVA 220 kV 20 MVA 220 kVA स्टार में, 33 kVA डेल्टा में, विद लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 12%। द ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस इन ohms refer to each phase of the low voltage delta connected side is। ठीक है, तो चलो अब देखो,
पहले बेस निकालते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे। बेस निकाल लेंगे तो बेस के लिए क्या आता होगा, जेड बेस के वी स्क्वायर अपॉन एम वी। के वी स्क्वायर, के वी क्या है, ये रहा के वी 33 के वी स्क्वायर अपॉन एम वी 20 अपॉन कितना आ जाएगा 30, 12% के वजह से 30 के 3। तो इसे सोल्व करेंगे तो जेड बेस बराबर सोल्व करके आ जाएगा, यदि मैं कैलकुलेटर में करूं तो यह आ जाएगा 163.35। ठीक है, ये आ जाएगा। ये पूछ रहे हैं ना, देखो ये कहाँ से आया, ये आया पर यूनिट, पर फेज, सॉरी पर यूनिट बोल रहा हूँ, पर फेज। पर फेज कितना हो जाएगा 20 MVA अपॉन 3 फेज के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, एक्चुअल कितना हो गया, एक्चुअल हो गया 163 163 3.5 इंटू 12.12। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.6। ठीक है, ये परसेंटेज दे रखा इसलिए 12% का कितना हो गया ये। ठीक है, चलो इसका आ गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 229। A 3-phase alternator is connected to a delta-delta transformer. The hysteresis and eddy current loss of the transformer are respectively 300 watt and 400 watt. If the speed of the alternator is reduced by 10%, the hysteresis and eddy current loss of the transformer will be respectively. ठीक है, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आएगा इसे क्वेश्चन को पढ़ने में। क्या दिया इसने, जो हिस्टेरेसिस लॉस है उसे क्या लिखेंगे पीएच, वो कितना हो जाएगा, कितना दे रखा 3। जो एडी करंट लॉस है वो कितना दे रखा 400। ठीक है, रेड्यूज बाय 10%, रेड्यूज बाय 10%। अगर हम अल्टरनेटर की स्पीड में देखते हैं तो क्या होगा, अल्टरनेटर की स्पीड क्या होगी, n बराबर 120 F अपॉन P, ये होगा। अब यहाँ से देखेंगे जो स्पीड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और यहाँ क्या है, स्पीड 10% क्या कर रखी, ड्रॉप कर रखी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अब फिर ड्रॉप हो जाएगी तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 0.90। ठीक है, ये होगी न्यू। तो पीएच प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एफ स्क्वायर, ओ एफ के, और पी ई प्रोपोर्शनल किसके हो गया एफ स्क्वायर के, कई बार पढ़ चुके हैं शुरू में। तो यहाँ न्यू है तो न्यू के लिए क्या हो गया पी एच 0.90 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 270। पी ई 0.9 स्क्वायर इंटू 400 तो ये आ जाएगा 324 वाट, 270 वाट, तो ये आ जाएगा 324 वाट और 270 वाट, बी आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
ए 3-phase डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड एट 6000 वोल्ट on the delta connected side. The terminal voltage of the secondary side when supplying full load at 0.8 lagging power factor is 415 volt. The equivalent resistance and reactance drop of the transformer are 1% and 5% respectively. The turn ratio of the transformer is, टर्न रेशो निकालना है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो अब देखो इसे यहाँ देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 230, ठीक है। तो इसके लिए बना लो, चलो ये हो गया, डेल्टा में दे रखा है इसने पहले, ये इधर दे रखा है इसने स्टार में, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा है इसने 6000, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा है इसने 415 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ कितना है, ये वोल्टेज जो है निकालनी है इसे जानने के लिए, ठीक है। टर्न रेशो निकाल लेंगे। अब अगर हम रेगुलेशन देखते हैं तो रेगुलेशन कितना हो जाएगा, और रेगुलेशन पर यूनिट cos फाई प्लस एक्स ई पर यूनिट साइन फाई, ठीक है। तो आर ई पर यूनिट कितना हो गया 0.1 इंटू 0.8। अब ये याद रखना, जहाँ कोस फाई की वैल्यू 0.8 होगी वहाँ ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। ये नॉर्मल इस चीज़ है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 0.05 इंटू 0.6। तो ये सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.08। ये याद रखना है, यदि इसकी वैल्यू 0.6 दे रखी है तो कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8, और यदि इसकी वैल्यू 0.8 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन की 0.6। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप जो है हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप और रेक्टेंगल और रेगुलेशन इनटू टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, ये रेगुलेशन इनटू टर्मिनल वोल्टेज। रेगुलेशन कितना निकला अभी हमने 0.038 इंटू टर्मिनल वोल्टेज कितनी दे रखी इसने 115, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15.77 वोल्टेज ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप ये कौन सी है, जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाली वोल्टेज है, जो हुई वो वाली वोल्टेज है, ठीक है। अब ये क्या होगी, यहाँ जो हम ये बात कर रहे थे ये कितनी हो जाएगी, यहाँ की हम बात करें तो ये हो जाएगी 415 प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई ये वाली, ठीक है। फेज के लिए √3 से भाग करना पड़ेगा, यही क्या होगा लाइन में होगी। अब जो मिला वो कितना मिला 3000 और 6000 अपॉन ये 249, तो होगा 24 आ जाएगा सब सॉल्यूशन करके, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये कितना आएगा बी, ठीक है। चलो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं बेटा। हम बड़े डिटेल में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 2-4 क्वेश्चन को करने में हम
30 या 35 मिनट ले रहे हैं एक क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीपली पढ़ा रहे हैं। यदि आपके फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, पहली बात तो होने वाली नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल में हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको समझाना हो, बट फिर भी यदि आपकी क्वेरी है, मैं चाहता हूँ कि आपकी क्वेरी बने। आप क्वेरी कब बनेगी भाई? मिस्टेक तभी तो होगी जब आप करोगे, जब आप करने के नहीं तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट सेशन में छोड़ा करिए कि आपकी, यही छोड़ दीजिए कि आप समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा, ठीक है। और इसी चैनल पे नॉन टेक्निकल के लिए सोनल मैम पढ़ा रही है, फ़िलहाल वो रेलवे के लिए पढ़ा रही है। उसके आप बाद क्या करेंगी, वो किसी और एग्ज़ाम की एसएससी वगैरह के लिए नॉन टेक्निकल। तो ऐसा है कि एक के लिए पढ़ो कि वो ही नॉन सब चीज़ है, करंट अफेयर्स को छोड़ के कुछ चेंज जो है चीज़ें चेंज नहीं होती उसमें, वो ही चलती रहती हैं। तो इसलिए नॉन टेक्निकल भी पढ़िएगा, ठीक है। चलो, ओके, बाय, टेक केयर।